डिफिनेशन लिखो। सबसे पहले लिखो डिफिनेशन ऑफ पैराबोला। परवलय का परिभाषा लिखनी है। डिफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला लिखो भाई। डिफिनेशन ऑफ पैराबोला बोले। डिफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला पैराबोला is a locus of the point. Parabola is a locus of the point. Parabola is a locus of the point which such that moving on a plane parabola is locus of the point which such that moving on a plane a straight line and locus point distance is always equal. ठीक है। तो पैराबोला डिफिनेशन क्या बताई? परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है। हिंदी में समझ लो। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है। आप जानते हैं बिंदुपथ को, आप जानते हैं लोकस पाथ। लोकस पाथ क्या होता है? जब लोकस पॉइंट मूव करता है, कहाँ पर मूव करता है? प्लेन पर, है ना। तो हमारा बिंदुपथ बनता है, लोकस पाथ बनता है। ठीक है। क्या होता है? परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी समतल पर इस प्रकार गति करता है। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी समतल पर इस प्रकार गति करता है कि सरल रेखा और बिंदुपथ के बीच की दूरी सदैव क्या रहती है? फिक्स रहती है, नियत रहती है, समान रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है। तो देखिए डिफिनेशन जैसी कहती है वैसे इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोला? पैराबोला क्या होता है? एक लोकस पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हमको लोकस पॉइंट लेना पड़ेगा। लोकस पॉइंट हम लोग जानते हैं कहाँ पे लेते हैं? प्लेन पर, है ना। तो हमारा सबसे पहला काम है क्या? एक प्लेन बना लेना। तो आप जानते हैं मैंने समतल बना लिया। और समतल किस शेप पर होता है? देखो ये शेप होता है ना, जिसमें ये क्या होता है? एक्स एक्सेस। ये क्या होता है भैया? आप सभी जानते हैं प्लेन हो गया, समतल हो गया। इस समतल में हमको क्या लेना है? एक लोकस पॉइंट लेना है। तो ये हो गया मेरा लोकस पॉइंट। भैया ये लोकस पॉइंट आया P, और P के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं? x, y। याद रखिएगा लोकस पॉइंट यानी बिंदुपथ के निर्देशांक हमेशा x, y। चाहे वो आप सर्कल पढ़ें जो पढ़ चुके हैं, चाहे पैराबोला पढ़ें, चाहे आगे इलिप्स पढ़ेंगे या हाइपरबोला पढ़ेंगे, सब में P का मान क्या होगा? x, y। ये लोकस पॉइंट आपके पास आ गया x, y। ठीक है। x, y में x शो करता है x एक्सिस को, y शो करता है y एक्सिस को। अब कह रहा है विच सच दैट मूविंग। अब इस लोकस पॉइंट को क्या करना है? प्लेन पर मूव करना है। तो कह रहा है पैराबोला इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट। पैराबोला क्या होता है? लोकस पॉइंट होता है जो क्या करता है? जो किसी प्लेन पर मूव करता है। प्लेन तो आपको दिया गया है, इस पर इसको क्या कराना है? मूव कराना है। अब मूव कराने की शर्त क्या है? कि फिक्स स्ट्रेट लाइन। ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है, स्थिर सरल रेखा। ठीक है। इसको बोलेंगे फिक्स स्ट्रेट लाइन। फिक्स स्ट्रेट लाइन जिसे बोलेंगे स्थिर सरल रेखा। ये हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है। ये हमारी फिक्स स्ट्रेट लाइन। और ये क्या हो गया? लोकस पॉइंट। ये ले लिया लोकस पॉइंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु पथ बिंदु। अब ये बिंदु पथ बिंदु क्या करेगा? इस प्लेन पर क्या करना है? इसको मूव करना है। लेकिन मूव करने की शर्त क्या है? स्ट्रेट लाइन और लोकस पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? इक्वल। इट मीन्स दैट अगर वो मूव करता है तो यहाँ देखो आपके पास ये पॉइंट हो गया और ये हो गया इसका फिक्स पॉइंट। मान ले, इसको मान लेना फिक्स पॉइंट। तो देखो ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? इक्वल। ये आपने मान लिया इसको P, इसको मान लेते हैं S। ठीक है बेटा, इसको मान लिया फिक्स पॉइंट PS। और ये क्या हो जाएगा बेटा? इसको क्या मान लिया? कोई पॉइंट दे देते M। ये डिस्टेंस क्या है? इक्वल। मतलब हमको क्या मिल गया? PM बराबर PS। ये इक्वल रहेगी हमेशा। अब बताओ इसको मूव करके हम ये तो ला रहे हैं, ये मूव किया, इसको मूव करके यहाँ लिया, तो ये हो गया P1 हो गया। तब भी इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा M1। यस। तो क्या बन जाएगा आपके पास? P1 M1 बराबर क्या आएगा? P1S। ठीक है। अब इसको मूव करके हम बेटा यहाँ ले आए तो क्या बन जाएगा? P2। तो देखो ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगी इक्वल। तो देखो ये पॉइंट ये आता जा रहा है, ये डिस्टेंस इक्वल है तो हमको क्या मिल गया P2 M2 बराबर क्या आएगा P2S मिला। अब इसको मूव करके बेटा यहाँ ले आए तो क्या बन जाएगा P3, ये भी डिस्टेंस फिर भी क्या रहेगी इक्वल रहेगी, डिफिनेशन कहती है। तो बताओ क्या बन जाएगा, बताओ इसको मान लिया M3, ये क्या बन जाएगा बताओ P3 M3 इक्वल टू क्या आ गया P3S। अब ये डिस्टेंस यहाँ पे तो टच करेगी कहीं ना कहीं, तो टच किया तो यहाँ पे आ गया टच, इसको मान लिया मैंने V मान लिया, V मान लिया तो V माना तो यहाँ पे यार वो क्या डिस्टेंस आएगी, तो यहाँ कुछ मान लेते हैं Z मान लेते हैं, मान लिया। तो बताओ ZB बराबर क्या होगा, ZB बराबर क्या होगा VS होगा नहीं होगा। अब इसको आगे भी बढ़ाएंगे तब भी ये डिस्टेंस हमारी बराबर है, इसको मान लिया क्या आ गया P4 मान लिया, तो इसको डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी इक्वल है, क्या हो गया M4 हो गया। बात समझना, तो क्या बन जाएगा बताओ P4 M4 बराबर कितना आएगा P4S आएगा। तो देखो इन सबको अगर हम मिला दें, सबको मिला दें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता आएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा ना ग्राफ। तो यही जो ग्राफ आया इसी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं पैराबोला, ठीक है, जिसमें आप जानते हैं इसको क्या बोलेंगे फिक्स पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे फिक्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट और फिक्स स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस कहाँ से लोकस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी इक्वल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पैराबोला, ठीक है, नोट कर लो इसको फटाक से। तो देखिए तो जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसका जो फिगर आया वो आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये आपके पास फिगर आ गया, ये थोड़ा सा ऐसे पास होता है, ये आपका क्या होता है भैया एक्स एक्सेस, ये क्या होती है वाई एक्सेस, यहाँ पर आपको मैंने लिखा था V, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या होता है O, एक्चुअल में O को क्या बोलते हैं ओरिजिन, V का मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब शीर्ष है ना, ये आपका हो गया वर्टेक्स, ये हो गया वर्टेक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शीर्ष। अब याद रखिएगा ओरिजिन, ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा 0, याद रखिएगा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे क्या माने जाते हैं 0, मतलब हमारा ओरिजिन और V क्या है बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट होता है, बिल्कुल नहीं जुड़ता कभी नहीं है, लेकिन वो क्या होता है इसको जोड़ता है माना जाता है, क्योंकि ये पॉइंट इतना नज़दीक होता है कि हम उसको आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है, इतना नज़दीक होता है। तो यानी कि जो कोऑर्डिनेट इसके होते हैं अप्रॉक्सीमेशन उसके कोऑर्डिनेट इसके, यानी हम लोग क्या मानते हैं O इज अ कॉन्ग्रुएंट ऑफ V, ऐसे मान लेते हैं कि O क्या होगा V का सर्वांग सम होगा, अगर सर्वांग सम होगा तो जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो V की क्या हो जाएगी 0, हमेशा V 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने क्या माना था P को हम लोग क्या बोलते हैं लोकस पॉइंट, कोऑर्डिनेट क्या होता है x, y, यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया था जिसको नाम दिया था आपने फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जो एक्चुअल में बोला जाता है उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। फोकस को हम लोग डिनोट करते हैं, फोकस को हिंदी में बोलते हैं नाभ, ठीक, फोकस जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं या तो S से डिनोट करते हैं और या F से डिनोट करते हैं, F फॉर फोकस, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इसको S से डिनोट करते हैं और जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको F पर डिनोट करते हैं, आरडी में सब F रहता है और जो हिंदी मीडियम किताब हो तो उसमें S रहता है, ठीक है। तो दोनों आप तैयार रखो S और F, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने क्या लिया था एक स्ट्रेट लाइन लिया था जिसको नाम क्या दिया था आपने, कहा था फिक्स स्ट्रेट लाइन, आपने बोला था स्थिर सरल रेखा, इस स्थिर सरल रेखा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टस, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं नियता, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं नियता डायरेक्टस, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये वर्टेक्स होता है, ये आपका फोकस होता है, इसको आपने ज्वाइन किया था, तो देखो ये क्या रिलेशन आया, इसको आपने ज्वाइन किया था तो यहाँ पे आपने माना था M और इसको मान लिया था F, मान लिया इसको F फिक्स का, ठीक है। तो वहाँ पर रिलेशन क्या आता है पैराबोला बाय डेफिनेशन पैराबोला परवलय के परिभाषा समय क्या पता चलता है PM बराबर क्या होता है PS, PM बराबर क्या होता है PS क्या है PF होता है, PM बराबर PF। अब देखो PM अपॉन PF करूँ, PM अपॉन PF बराबर कितना आता है 1, ठीक है, और PM अपॉन PF को बोलते हैं इलेक्सेंट्रिसिटी, जिसे हम बोलते हैं उत्केंद्रता, किसको बोलते हैं PM अपॉन PF, मतलब कहने का लोकस पॉइंट से डायरेक्टस की डिस्टेंस और लोकस पॉइंट से फोकस के डिस्टेंस का रेशियो, समझिएगा लोकस पॉइंट से
डायरेक्टस की डिस्टेंस लोकस पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीएम अपॉन पीएफ। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। किसके लिए? पैराबोला के लिए। सर्कल के लिए 0 होती है, ठीक है, आगे पैराबोला के लिए 1 होती है, इलिप्स के लिए होती है -1 से बड़ी, और हाइपरबोला के लिए 1 से छोटी। तो यहाँ रह दिखेगा, ये आपको याद रखना है कि इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता होती क्या है। तो आप हमेशा बताएंगे लोकस पॉइंट टू डायरेक्टस डिस्टेंस एंड लोकस पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस रेशियो इज ऑलवेज इसेंट्रिसिटी, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1, इट इज डिनोटेड बाय ई, ठीक है, ये भी हम लिखवा देंगे, ये हमारी इसेंट्रिसिटी हो। चलो लिखिए अब, सबसे पहले लिखिएगा फोकस, फटाक से लिखो फोकस, फोकस, फोकस डिस्टेंस लिखिएगा। A fixed point of parabola, a fixed point of parabola, a fixed point of parabola is called focus. A fixed point of the parabola is called focus. A fixed point of the parabola is called focus. परवलय पर स्थिर बिंदु को परवलय की नाभ कहते हैं। परवलय पर स्थित स्थिर बिंदु को परवलय की नाभ कहते हैं। It is denoted by capital F O R S, capital F O R capital S, ठीक है, it is denoted by capital S O R F, इसे S या F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। its coordinate is its coordinate is a comma 0, small a comma 0, its coordinate is small a comma 0, इसके निर्देशांक a comma 0 होते हैं। a comma 0 का मतलब समझ रहे हो? a comma 0 मैंने बोला, a comma 0 क्या मतलब समझ में आ रहा है? a comma 0 की वैल्यू क्या समझ में आ रही है? a comma 0 का मतलब ये हुआ कि ये किसमें जा रहा है और ये किसमें जा रहा है? y में। इसकी वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि फोकस हमने कहाँ माना है? x एक्सिस में, y को टच ही नहीं कर रहा ना। और यहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू a क्यों ली गई है? क्योंकि हमने मान रखा है कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है? a। ओरिजिन मतलब वर्टेक्स, यहाँ पर ओरिजिन का मतलब वर्टेक्स हो गया, क्योंकि हमने बताया ओरिजिन और वर्टेक्स क्या होता है? सिमिलर होते हैं, बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही क्या होंगे? वर्टेक्स यानी शीर्ष के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप लिखिएगा यहाँ पर डायरेक्टस, हेडिंग डालिए डायरेक्टस, नियता, डायरेक्टस नियता, डायरेक्टस नियता लिखिएगा। A fixed straight line of parabola, a fixed straight line of parabola, a fixed straight line of parabola is called directus. A fixed straight line of parabola is called directus. A fixed point of a fixed line, straight line of parabola is called directus. परवलय पर स्थित सरल रेखा को परवलय की नियता कहते हैं, ठीक है। परवलय पर स्थित सरल रेखा को परवलय की नियता कहते हैं। देखो नियता आपके पास आ गई यहाँ पर z, इसलिए zm, इट इज डिनोटेड बाय zm, इट इज डिनोटेड बाय zm, एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टस इज, एंड द इक्वेशन ऑफ zm कुछ भी नंबर दे दीजिएगा अपना, ठीक है। एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टस इज, हम लोग डायरेक्टस इक्वेशन निकालना है, तो अच्छा बताओ डायरेक्टस इक्वेशन निकालना है, आप ही लोग बताओ कैसे निकालना है। देखो बेटा, ये पैराबोला है, समझना, ये मेरे पास पैराबोला है, ये मेरे पास ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ये मेरे पास क्या है? वर्टेक्स है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? फोकस है। ये मेरे पास क्या है? लोकस पॉइंट है, ठीक है। और ये मेरे पास हो गई डायरेक्टस हो गई, जिसको आपने zm बोला। zm यानी यहाँ पर इसमें इस लाइन से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया ना, तभी तो ये pm बना। किसी पॉइंट से जब किसी लाइन पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना, लंब रेखा की लंबाई बनती है, तो pm हो गया। इसको आपने ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन किया है, तो आपने कहा था pm बराबर क्या होता है? pf होता है, pm बराबर pf, समझना बात को, pm बराबर pf होता है। बताओ ये किस एक्सेस पर है? x एक्सेस। भैया ये किस एक्सेस पर है? x एक्सेस पर। लेकिन ये किस डायरेक्शन पर है? पॉजिटिव। लेकिन ये किस डायरेक्शन पर? बात समझ आ रही ना? होगा समझना। आपने कहा कि फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं?
नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं अभी लिखा है आपने, क्या लिखा, a कामा 0, बताओ a कामा 0 लिखा कि नहीं लिखा। हमको किसकी इक्वेशन निकालनी है, डायरेक्टर्स की, ये तो निकालनी है डायरेक्ट भैया। a कामा 0 लिखा, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या बताइए a, या ये किस डायरेक्शन पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी यहाँ पर x बराबर a हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आपने कहा था pm बराबर क्या होता है, pf। अब ये लोकस पॉइंट घूमते 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 यहाँ पे आएगा, आएगा अगर घूमते घूमते यहाँ पे आएगा तो vz या zb बराबर किसके होगा, zb बराबर किसके होगा बताओ। ये लोकस पॉइंट घूमते घूमते यहाँ पे आएगा तो zb बराबर किसके होगा, vf, यानी zb बराबर vf हो। तो बताओ vf का मान कितना है, vf का मान कितना है, a, vf का मान यहाँ पर है a, लेकिन ये जो vz है ये किस डायरेक्शन पर जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बताओ x का मान कितना आएगा, माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अगर x का मान माइनस ए आएगा तो उसको उठा के इधर ले आए, बताओ तो क्या आएगा, x प्लस ए बराबर 0। क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स नहीं आ गई, नहीं समझ में आया, आया ना। तो लेकिन इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स इज, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स इज नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स इज x बराबर माइनस ए ओ आर x प्लस ए बराबर 0, x बराबर माइनस ए ओ आर एक्स प्लस ए बराबर 0। ठीक है भैया, लिख लिया, इतनी बात समझ आई, फोकस पता है, ठीक है। फिक्स पॉइंट को फोकस करते हैं, फिक्स स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स बोलते हैं, वी का क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स के लिखो, व्हाट इज वर्टेक्स, लिखो वर्टेक्स, हेडिंग डालो वर्टेक्स, शीर्ष, वर्टेक्स लिखिए शीर्ष, लिखेगा अलोकस पाथ, वर्टेक्स डिफिनेशन है अलोकस पाथ, अलोकस path intersection on which point of x-axis, intersection on which point of x-axis, x-axis, these point is called vertex, these points is called vertex. It is denoted by V or capital A, V capital आना, or capital A. Its coordinate is always V बनाना है, या तो कैपिटल है, कैपिटल ए हिंदी मीडियम रहता है, ठीक है, V या कैपिटल ए, ठीक है। इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ, इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्या आएंगे, 0,0। क्या कह रहा था, डिफिनेशन इसकी कह रहे हैं कि लोकस पाथ, लोकस पाथ किसका, पैराबोला का। देखो पैराबोला का लोकस पाथ यही है ना, कह रहा है जो परवलय का बिंदुपथ पाथ होता है, बिंदुपथ पाथ जब एक्स अक्ष को जिस पॉइंट पर कट करता है, ये पाथ जा रहा है, देखो ये एक्स अक्ष को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग V या A से प्रदर्शित करते हैं। V के कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, 0,0, ठीक है ना। अब आपको प्रूफ करना है, लिखिएगा प्रूफ दैट पैराबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ y स्क्वायर बराबर 4ax, पैराबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ y स्क्वायर बराबर 4ax सिद्ध कीजिए कि परवलय का मानक समीकरण क्या होता है, y स्क्वायर बराबर 4ax ऑन x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑन x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑन x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन। प्रूव दैट द पैराबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ y स्क्वायर बराबर 4x ऑन x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन। सिद्ध कीजिए कि परवलय का मानक समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax x अक्ष के धनात्मक दिशा पर होता है। ये हमको सिद्ध करके लाना है, यानी हमको दो क्या सिद्ध करके लाना है, हमें सिद्ध करना है कि भाई साहब की जो इक्वेशन है वो क्या आनी चाहिए, y स्क्वायर बराबर 4x, ये तो पाथ है ना। चलिए भाई अब इसकी डिफिनेशन लाते हैं हम लोग, कैसे लाएंगे देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पर देखना भाई, बाय डिफिनेशन यूज करेंगे, आप समझिएगा इधर। सबसे पहले हमने ले लिया फिगर, यहाँ पर लेट कर लिया लेट कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज 0, ये मैंने मान लिया कि नाभि के निर्देशांक क्या मान लिया, लिख दीजिएगा
नाभिके निर्देशांक, नाभिक निर्देशांक क्या मान ली ए कामा जो हुआ। ये देखो आपका पैराबोला होता है, ये आपने बना दिया इसको बिल्कुल ऐसे ही। ये आपके पास हो गया वर्टेक्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया फोकस, ये किस एक्सेस पर है, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन पर। ये क्या होता है बेटा लोकस पाथ। ये क्या होती है डायरेक्टस, है ना डायरेक्टस। यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं जेड, ये क्या आ गया एम, इसको ज्वाइन करा दिया तो ये इस पर क्या होती है बेटा परपेंडिकुलर, यानी पीएम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर जेड एम, ठीक है। पीएम इस पर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, इस रेखा पर, इस सरल रेखा पर परपेंडिकुलर होती है। अच्छा यहाँ बताओ पीएफ की वैल्यू, ये देखो बेटा यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। आपने कहा था वर्टेक्स यानी ओरिजिन, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या होती है ए, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाते हैं ए कामा 0। फिर आपने कहा था जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी इधर होती है। इसके डायरेक्टर्स इक्वेशन क्या निकाली, लेकिन डायरेक्टर्स इक्वेशन क्या होती है बताओ, डायरेक्टर्स इक्वेशन x प्लस 1 पर 0। डायरेक्टर्स इक्वेशन आप बताई थी x बराबर माइनस ए, क्योंकि इधर प्लस ए होता है तो इधर माइनस ए होगा, तो x प्लस ए बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ये इक्वेशन आ गई, यानी इस इक्वेशन पर ये वाला पॉइंट क्या है परपेंडिकुलर बेटा। ये वैल्यू यहाँ पे क्या होती है x, y, है ना। अब हमको क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है किसी लोकस पाथ का जो इक्वेशन है, लोकस पाथ की इक्वेशन क्या आनी चाहिए y² बराबर 4ax हुआ। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा पीएम, फिर क्या निकालना होगा पीएम। अब बताओ पीएम और पीएफ क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, परवलय के परिभाषा से क्या पढ़ा था पीएम इज इक्वल टू क्या होता है, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमने डिफरेंस पढ़ा था कि स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा की दूरी क्या से मूल बिंदु पर से हमेशा क्या होती है बराबर होती है। ये डिस्टेंस हमेशा क्या होती है इक्वल होती है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा पीएम। पीएम क्या है, पी पॉइंट से डायरेक्टर्स पर डाले गए लंब की लंबाई, द पी पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। यानी किसी सरल रेखा पर पी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, यही तो है पीएम। देखो पीएम क्या, इस पॉइंट से इस लाइन पर क्या डाला आपने परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यही पीएम बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर लेंथ, है ना। पी पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी, किसकी निकालनी इस लाइन की। इस लाइन की इक्वेशन क्या है x प्लस ए, तो लिखेंगे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x, y, लिखेंगे परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ इक्वेशन x प्लस ए इज इक्वल टू 0। हमको क्या करना है इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। इस बिंदु से जब इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालते हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था p बराबर क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस ई बटे अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पॉइंट क्या मानते थे h कॉमा k, तो यहाँ x क्या आ जाता था h, y क्या आ जाता था k जाता था। तो इस पर डालना है लंबाई, तो बताओ क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है pm बराबर, देखो पूरी इक्वेशन लिखना है, पूरी इक्वेशन क्या लिखा है x प्लस है, किस पॉइंट पे डालना है x, y पर, तो भैया x क्या तो x से आएगा और y तो है ही नहीं, बटे अंडर रूट के अंदर क्या होता है बेटा x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर, तो यहाँ पे x के गुणा में क्या मानोगे 1 का स्क्वायर 1 और y का तो है ही नहीं। तो बताओ pm का मान कितना आ गया x प्लस a, नहीं आ गया, आ गया pm का मान। अब क्या निकालना बेटा, अब हमको क्या निकालना pf, क्या निकालना है pf क्या होता है डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, लिखेंगे pf इज इक्वल टू क्या आएगा डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट p एंड f, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो pf, दो बिंदु कौन कौन से p और एक f का फॉर्मूला क्या होता है pf का फॉर्मूला क्या आएगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा p के कोऑर्डिनेट आपने क्या बताया x, y, इसको मान लेते हैं x2 y2, और f के कोऑर्डिनेट क्या बताए a, 0, क्या माने x1 y1, नहीं समझ में आया, रख दे भैया। बताओ pf बराबर बताओ कितना आएगा x2 का मान x माइनस x1 का मान a पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y, y1 का मान 0, तो कितना y स्क्वायर आएगा, यानी हमको pf का मान कितना मिल गया, pf बराबर मिल गया अंडर रूट के अंदर x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आया इतना आ गया कि नहीं pf का मान, pf का मान पता हो गया और pm का मान भी पता हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर देखो
क्या मान लेते हैं जेड। इक्वेशन नंबर जेड में देखिए, इक्वेशन नंबर जेड में पीएम बराबर क्या होता है पीएफ, तो लिख दिया। सो पीएम बराबर पीएफ, भैया पीएम का मान क्या निकाला x प्लस ए, पीएफ का मान कितना निकाला अंडर रूट के अंदर x माइनस ए का प्लस वाई स्क्वायर। भैया बात समझ में आ रही, दोनों बच्चों क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर क्या आएगा x प्लस ए का हुआ x माइनस ए का प्लस वाई स्क्वायर आएगा। बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ax, भैया इसका बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। भैया देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये भाई साहब उठ के इधर आएंगे, इसमें आएगा प्लस में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax। देखो जनरल इक्वेशन आ गई, यही हमको सिद्ध करके लाना था, नहीं समझ में आया, आ गया ना, नोट कर लो फटाक से।